हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जसप्रीत सिंह। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं कैन में, तो ये एक मॉड्यूल होते हैं। इसकी वरतों हम जो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कैन की जो वरतों है, इसका मतलब जो होता है वो ये है कि हम कोई भी चीज़ को कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने बोलना हो किसी को कि आज मैं ये काम कर सकता हूँ, तो यानी कि उसके पास टाइम है। लाइक के अगर मैं आपको समझाऊँ इसमें, तो इसके दो सेंटेंस बनाए हैं। आई कैन किल द फिश, क्या मैं मछली को मार सकता हूँ, इसकी जो कन्वर्सेशन बनती है। और दूसरे नंबर पे कि मैं ये हो सकता हूँ, आई कैन नॉट किल द डॉग। मीन्स कैन नॉट मतलब कि मैं नहीं कर सकता, कैन का मतलब मैं कर सकता हूँ, कैन नॉट का मतलब है कि मैं नहीं कर सकता। तो हम जो जो काम कर सकते हैं, हम उसके लिए ये चीज़ की वरतों करते हैं। जैसे कि आई कैन किल द फिश। बट अगर मैं किसी को बोलूँ कि मैं किसी कुत्ते को मार नहीं सकता, आई कैन नॉट किल द डॉग। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम कैन की यूजिंग कहाँ पे करते हैं। हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, तो कि माई की। माई का मीन्स होता है शायद। यानी कि हम किसी को बोलने की यार आज मैं ये काम पे नहीं जा सकता, जब मैं शायद ये काम पे जाऊं। जैसे कि अगर हम सोच ये बात सोचते हैं कि अगर कि आई मे ईट सम फूड, अगर मेरा खाना खाने का दिल नहीं है बट फिर भी कुछ मान लीजिए कि 50-50% चांसेस होते हैं कि मैं खाना खा सकता हूँ, तो उसकी टाइम पे हम मे की यूजिंग करते हैं। जैसे कि ही मे ईट सम फूड, तो इसको हम लिखने के लिए पहले हम सब्जेक्ट की वरतों करते हैं, उसमें के बाद मॉड्यूल लगाते हैं जैसे कि मे, तो वो मॉड्यूल आ गया। तीसरे नंबर पे उसकी आती है वर्ब। हम क्या कर सकते हैं, ईट। ईट का मतलब होता है खाना, प्लस ऑब्जेक्ट। जो पीछे का सेंटेंस बचता है हम उसको लिखते हैं, यानी कि सम फूड। अगर हम अकेला फूड भी लगा सकते हैं और सम फूड भी लगा सकते हैं। दूसरा सेंटेंस हम देखें कि ही मे गो टू टेम्पल, कि वो शायद गुरुद्वारे जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शायद गुरुद्वारे जा सकता है, बट उसका कोई भी कंफर्म नहीं है कि वो शायद आ गया ना उसकी जगह पे, तो उसने मे की वरतों की है। तो ऐसे ही हम ये दो मॉड्यूल हैं, हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम एग्जाम्पल के साथ यूजिंग करेंगे कि बट इसका जो वर्डिंग है लिखने का, सब्जेक्ट प्लस मॉड्यूल प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, देन उसके बाद हम इसके सेंटेंस को पूरा लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए, जो सब्जेक्ट है वो ही है और जो मॉड्यूल है वो मे है, तो हम इसकी जगह पे कैन की भी यूजिंग कर सकते हैं। जैसे कि ही कैन ईट सम फूड, ही कैन ईट, ईट जो है वो वर्ब है, ही कैन ईट सम फूड। तो यहीं पे जैसे कि हम मे की यूज़ करते हैं, तो ही मे ईट सम फूड, तो इसका मतलब ये होता है। अपने कॉपी में देखा था जैसे कि पहले कि हम कैन और मे की यूजिंग कैसे करते हैं, तो अभी हम उसकी लाइव एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे कि मैं ये कॉपी को खा सकता हूँ, नहीं। तो मैं इसका जो पंजाबी हिंदी में सेंटेंस बनता है वो ये है कि मैं ये कॉपी को नहीं खा सकता। तो इंग्लिश में इसका क्या बना, आई कैन नॉट ईट दिस कॉपी। तो जो काम हम कर सकते हैं उसके लिए हम कैन की यूजिंग करते हैं, और जो काम हम नहीं कर सकते उसके लिए कैन नॉट की हम यूजिंग करते हैं। जैसे कि हम साइकिलिंग चला सकते हैं, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि आई कैन राइड ए साइकिल। जैसे कि हम खाना खा सकते हैं, हम बोल सकते हैं आई कैन ईट सम फूड। हम पानी पी सकते हैं, आई कैन ईट सम, आई कैन ड्रिंक सम वाटर। तो जो काम हम नहीं कर सकते, जैसे कि हम किसी को बताना चाहें कि हम कार नहीं चला सकते, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आई कैन नॉट ड्राइव ए कार। तो इसका आपको सेंटेंस क्लियर हुआ होगा कि हम कैन की जो यूजिंग है हम कहाँ कहाँ पे करते हैं प्रोनाउंसिएशन करने के लिए। तो ऐसे ही अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें कि पहले 100 वर्ड्स को इसको लिखें, जो जो काम हम कर सकते हैं और जो जो काम हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए तो हमारी जो कैन की जो
प्रोनाउंसिएशन है, और ये हमारे माइंड में आके बैठ जाती है। तो जैसे जैसे हम कैन की यूजिंग करना सीख जाते हैं अपनी रूटीन लाइफ में, तो इसके लिए हमारी जो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है उसको हम ट्रांसलेट बहुत ही इजीली कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा था कि मई का मीन्स होता है शायद, यानी कि हम शायद ये काम कर सकते हैं। अगर हमने किसी को बोलना हो कि शायद हम आज बुक पढ़ सकते हैं, आई मे रीड सम बुक, मीन्स इसका मतलब ये है कि आज मैं शायद बुक पढ़ सकता हूँ, बट ये कोई कंफर्मेशन साइन नहीं है कि मैं इसको आज ये बुक को ज़रूर पढ़ूंगा। यानी कि अगर मैं किसी को बोलना हो कि आज मैं स्कूल शायद ही जाऊँ, बट आपका जो चांस है वो 50-50 है कि शायद आपका मन नहीं है स्कूल जाने का, बट फिर भी हम अपने दोस्त को बोलते हैं कि शायद मैं आज स्कूल ना जाऊं, आई मे नॉट गो टू स्कूल। तो इसका मीन्स ये है कि मैं आज शायद स्कूल नहीं जा सकता, बट उसने ये क्लियरली कंफर्म नहीं किया है कि मैं आज कि स्कूल जाऊंगा ही नहीं। अगर वो मेरा दोस्त ये बोलेगा कि आज मैं स्कूल नहीं जाना, तो उसका सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो इसका मीन्स ये है कि वो स्कूल आज नहीं जाएगा, बट उसने ये सेंटेंस में ये बोला है कि शायद मैं आज ना जाऊं, बट ये मीन्स उसका जो परसेंटेज है वो 50-50 है। तो इसीलिए हम उस जगह पे मैं की यूजिंग करते हैं। जैसे कि आज मैं अपनी पेरेंट्स को बोलूँ कि मैं आज खाना ना खाऊं, शायद मैं ना खाऊं खाना, बट आपके खाने के जो चांस है वो 50-50 हैं। तो उसमें हम ये बोल सकते हैं ही मे ईट सम फूड, मीन्स कि शायद वो आज खाना ना खाए, बट वो कंफर्म नहीं है। बट अगर वो खाना नहीं खाना चाहता तो उसके लिए तो क्लियर है, ही इज़ नॉट ईट ए फूड, मीन्स वो आज खाना नहीं खाएगा। तो इसके लिए नॉट आ गया तो मीन्स नहीं, बट शायद आ गया तो 50-50 है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम कैन और मे की यूजिंग है वो कहाँ पे करते हैं। तो अगर आप इसको कंटिन्यूसली अपनी लाइफ में अच्छी तरह से बोलना लिखना सीख जाएंगे, तो आपको इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।